और यहाँ पर हम देखते हैं लॉन्ग हॉल ट्रेन के बारे में हम देखते हैं। लॉन्ग हॉल ट्रेन क्या है? लॉन्ग हॉल ट्रेन, लॉन्ग हॉल ट्रेन। तो लॉन्ग हॉल ट्रेन में हम देखें कि मध्य रेल पर लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाने के लिए संयुक्त प्रक्रिया आदेश क्या है। पहला पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि दो रैक, जैसे कि हमारे पास में दो रैक को जोड़ते हैं हम लॉन्ग हॉल ट्रेन में, दो रैक है जैसे कि 42 VCN, 58 VCNHL को जोड़ दिया, 59 बॉक्स वाली को जोड़ दिया, VOXN, 45 VLC वाली को जोड़ दिया, या फिर 50 VTPN, इनको जोड़ करके एक लंबी गाड़ी बनाई जाती है, तो वो कहलाती है हमारी लॉन्ग हॉल। तो इनको एक हुक में जोड़ करके लॉन्ग हॉल ट्रेन बनाया जाता है। इसका मार्शलिंग किया जाता है, जैसे 45 VRN है, 45 बूस्ट हो सकता है, बूस्ट। तो इनको को जोड़ करके एक लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाया जाता है या लॉन्ग हॉल ट्रेन बनाया जाता है, लॉन्ग हॉल ट्रेन। तो जब इनको जोड़ करके लॉन्ग हॉल ट्रेन बनाया जाता है तो किस तरीके से बनाते हैं? लॉन्ग हॉल ट्रेन बनाया जाता है तो इसका मार्शलिंग होगा निम्न प्रकार से, जैसे कि दो लोडेड रैक है। पहला है दो लोडेड रैक, दूसरा है दो खाली रैक हैं, उनको बना कर जोड़ करके बना सकते हैं। दो, तीसरा है एक लोडेड और एक खाली रैक, एक लोडेड एवं एक खाली रैक। तो एक लोडेड एवं खाली रैक है, दो खाली रैक है और दो लोडेड रैक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं दूसरा कि धारा को जैसे कि जगह है यहाँ पर क्या लॉन्ग हॉल ट्रेन है, संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान सिवाय मध्य रेल के सभी सेक्शनों पर इसको चलाया जा सकता है। यानी जो घाट सेक्शन है उनमें लॉन्ग हॉल ट्रेन को नहीं चलाया जाएगा घाट सेक्शन में। तो घाट सेक्शन हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से घाट सेक्शन हैं। कसारा से इगतपुरी, कर्जत लोनावाला मुंबई मंडल में ये घाट सेक्शन है। इनमें संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग के दौरान इनके सिवाय मध्य रेल के सभी सेक्शनों पर इसको चलाया जा सकता है। या तो हमारा कह सकते हैं एसी है, यानी ऑन कम्युनिकेशन फेल नहीं होना चाहिए और घाट सेक्शन नहीं होना चाहिए। बाकी मध्य रेलवे पर कहीं भी हम लॉन्ग हॉल ट्रेन चला सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखें कि लॉन्ग हॉल गाड़ियों के नाम के पहले यहाँ पर क्या क्या लगाया जाता है? पाइथन लगाया जाता है। तो लॉन्ग हॉल गाड़ियों के नाम के पहले पाइथन प्रीफिक्स्ड के रूप में लगाया जाएगा। लाइन क्लियर मांगते समय स्टेशन मास्टर लॉन्ग हॉल के बारे में उल्लेख करेगा। लाइन क्लियर मांगते समय, तो लाइन क्लियर मांगते समय स्टेशन मास्टर है, यहाँ पर स्टेशन मास्टर लॉन्ग हॉल के बारे में उल्लेख करेगा। लॉन्ग हॉल के बारे में उल्लेख किया जाएगा। चौथा पॉइंट हम देखें। चौथा पॉइंट है कि लॉन्ग हॉल में एक रैक लोडेड और एक खाली रैक हो तो लोडेड रैक आगे और खाली रैक पीछे चलाई जाती है। जो हमारी लोडेड रैक है वो आगे चलाई जाती है और खाली रैक हमारी पीछे चलाई जाती है। लॉन्ग हॉल रैक में भी हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं लॉन्ग हॉल में एक रैक है लोडेड और एक खाली रैक होती है। लोडेड रैक को हमेशा आगे लगाया जाएगा और खाली रैक को पीछे लगाया जाता है। पांचवा पॉइंट हम देखें कि लॉन्ग हॉल गाड़ी का सुचारू रूप से संचालन के लिए अगला विद्युत लॉको हो। जैसे हमारी क्या है, लॉन्ग हॉल गाड़ी का सुचारू रूप से संचालन के लिए लॉन्ग हॉल गाड़ी, तो लॉन्ग हॉल गाड़ी का सुचारू रूप से संचालन के लिए अगला विद्युत लॉको हो तो वह मल्टीपल लॉको होगा। मल्टीपल लॉको होगा। तो मान लीजिए अगला विद्युत लॉको है तो वो
मल्टीपल लॉको होगा। तो हम कह सकते हैं लॉन्ग हॉल गाड़ी को सुचारू रूप से संचालन के लिए अगला विद्युत लॉको हो तो वह मल्टीपल लॉको होगा, जिसमें कम से कम उस मल्टीपल लॉको में कम से कम कितने कंप्रेसर होने चाहिए, 5 कंप्रेसर यहाँ पर होने चाहिए, यहाँ का 5 कंप्रेसर ऑन होना चाहिए। और मध्य में भी यहाँ पर एक लॉको लगाया जाएगा। मध्य में यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक लॉको मध्य में भी लगाया जाएगा, ताकि लॉन्ग हॉल को विभाजित करना पड़े तब दोनों ट्रेन यहाँ पर स्वतंत्र रूप से चल सकें। जब भी लॉन्ग हॉल को विभाजित करना पड़े तो दोनों ट्रेनें स्वतंत्र रूप से चल सके। छठवां पॉइंट है कि आगे के लॉकों का बीपी और डीवी कार्यरत स्थिति में होना चाहिए। आगे के लॉकों का यहाँ पर आरवी और डीवी है, ये कार्यरत स्थिति में होना चाहिए, कार्यरत स्थिति में। तो आगे का लॉको है, आगे का लॉको आरवी और डीवी कार्यस्थिति में होना चाहिए। मध्य में लगे लॉको को ब्रेक पाइप चार्ज करने की अनुमति नहीं है। तो जो भी यहाँ पर मध्य में लगा लॉको है, मध्य में लगा लॉको, उसको ब्रेक पाइप चार्ज करने की अनुमति नहीं है। ब्रेक पाइप चार्ज करने की अनुमति, तो मध्य में लगे लॉको को ब्रेक पाइप चार्ज करने की अनुमति यहाँ पर नहीं है। सातवां पॉइंट है कि 2 लोडेड अथवा एक लोडेड और एक खाली रैक होने पर, मान लीजिए 2 लोडेड है हमारे पास में, या फिर एक लोडेड एक खाली रैक होने पर गाड़ी स्टार्ट करते समय मध्य का लोको पायलट है, जो बीच का लोको पायलट होगा, मध्य का लोको पायलट पहले 2 नॉच लेगा, मध्य का लोको पायलट पहले 2 नॉच लेगा और इसकी पुष्टि आगे के लोको पायलट को देगा। इसकी पुष्टि है यहाँ पर आगे के लोको पायलट को दी जाएगी। फिर इसकी पुष्टि आगे के लोको पायलट को देगा और इसके बाद में आगे के लोको पायलट नॉच अप करते हुए मध्य के लोको पायलट से समन्वय बनाते हुए गाड़ी को यहाँ पर रवाना करेगा। तो आगे का लोको पायलट है, मध्य के लोको पायलट से समन्वय बनाते हुए आगे गाड़ी को रवाना करेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 लोडेड, एक लोडेड और एक खाली रैक होने पर गाड़ी स्टार्ट करते समय मध्य का लोको पायलट पहले 2 नॉच लेगा, जो भी मध्य का लोको पायलट है पहले 2 नॉच लेगा। इसकी पुष्टि आगे के लोको पायलट को वो देगा। इसके बाद में आगे के लोको पायलट नॉच अप करते हुए मध्य के लोको पायलट से समन्वय बनाते हुए गाड़ी को रवाना करेगा। 8वां पॉइंट है कि पाइथन को पुनः रवाना करने से पूर्व इंजन और ब्रेक यान में ब्रेक प्रेशर पुनः आ गया है। तो जब भी पाइथन को रवाना किया जाएगा तो पाइथन को रवाना करने से पहले हमें देख लेना है कि इंजन प्लस ब्रेक यान या गाड़ी में जो भी है, इंजन और ब्रेक यान में जो बीपी प्रेशर है वो पुनः आ गया है। और सुनिश्चित किया जाएगा कि पुनः रवाना करने से पहले लोको पायलट न्यूनतम 5 मिनट रिलीज टाइम सुनिश्चित करे। तो पुनः रवाना करने से पहले, क्योंकि लॉन्ग हॉल गाड़ी तो टाइम लगेगा यहाँ पर, तो पुनः रवाना करने से पहले लोको पायलट न्यूनतम 5 मिनट रिलीज टाइम यहाँ पर सुनिश्चित करे, रिलीज सुनिश्चित करे। उसके बाद में हम देखें 9वां पॉइंट। 9वां पॉइंट क्या है, लॉन्ग हॉल गाड़ी का संचालन एक ही लाइन पर किया जाएगा। जो भी लॉन्ग हॉल गाड़ी है, लॉन्ग हॉल गाड़ी, तो लॉन्ग हॉल गाड़ी का संचालन किस पर किया जाएगा, लॉन्ग हॉल गाड़ी का संचालन एक ही लाइन पर किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं लॉन्ग हॉल गाड़ी का संचालन एक ही लाइन पर किया जाएगा। सबसे पिछले ब्रेक यान पर टेल लैंप लगाया जाएगा। जो भी पिछला ब्रेक यान होगा उस पर क्या लगाया जाएगा, टेल लैंप। तो सबसे पिछले ब्रेक यान पर टेल लैंप लगाया जाएगा और बीच में लगे ब्रेक यान पर टेल लैंप नहीं लगाया जाएगा। जो भी बीच में ब्रेक यान होगा उस बीच में लगे ब्रेक यान पर क्या लगाया जाएगा, टेल लैंप नहीं लगाया जाएगा, टेल लैंप यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। 10वां पॉइंट हम देखें कि लॉन्ग हॉल गाड़ी का प्रभारी पिछले ब्रेक यान का गार्ड होगा और मध्य के ब्रेक यान में भी गार्ड ही रहेगा। तो जो हमारा है लॉन्ग हॉल,
तो लॉन्ग हॉल गाड़ी का जो प्रभारी है, लॉन्ग हॉल गाड़ी का प्रभारी पिछले ब्रेक यान का गार्ड होगा। किसका? पिछले ब्रेक यान का गार्ड होगा। तो लॉन्ग हॉल जो गाड़ी का प्रभारी है पिछले ब्रेक यान का गार्ड होगा, और मध्य के ब्रेक यान में भी गार्ड ही रहेगा। जो भी मध्य का ब्रेक यान रहेगा उसमें भी यहाँ पर गार्ड ही रहेगा। यदि 8 पहिया ब्रेक यान उपलब्ध हो, मान लीजिए हमारे पास में क्या है, 8 पहिया ब्रेक यान। यदि 8 पहिया ब्रेक यान उपलब्ध हो तो दोनों रैक के बीच में मार्शलिंग की जाएगी। दोनों रैक के बीच में यहाँ पर क्या की जाएगी? मार्शलिंग की जाएगी। मार्शलिंग की जाएगी। लेकिन दोनों 4 पहिया ब्रेक यान हो तो दोनों को गाड़ी के पीछे लगाया जाएगा। अगर दोनों मान ले 4 पहिया ब्रेक यान है, दोनों 4 पहिया ब्रेक यान हो तो गाड़ी के पीछे, तो दोनों गाड़ियों के पीछे यहाँ पर मार्शलिंग की जाएगी। गाड़ी के पीछे यहाँ पर मार्शलिंग किया जाएगा। 12वां पॉइंट हम देखें, लॉन्ग हॉल गाड़ियों में जोड़े गए 2 रैकों के लिए अलग अलग वैध बीपीसी होने चाहिए। जो भी हमारी लॉन्ग हॉल गाड़ी है, लॉन्ग हॉल गाड़ी, तो लॉन्ग हॉल गाड़ी की बात करें, लॉन्ग हॉल गाड़ियों में जोड़े गए 2 रैक के लिए अलग अलग वैध बीपीसी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? अलग अलग वैध बीपीसी होना चाहिए। वैध बीपीसी होना चाहिए। और सुरक्षित संचालन हेतु CNW स्टाफ के द्वारा एयर प्रेशर कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट जारी करके, यहाँ पर सुरक्षित संचालन के लिए हम क्या करेंगे? सुरक्षित संचालन के लिए CNW स्टाफ के द्वारा, CNW स्टाफ के द्वारा एयर प्रेशर कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट जारी करके, एयर प्रेशर कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट, तो एयर प्रेशर कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट जारी करके पिछले रैक के गार्ड को यहाँ पर दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? पिछले रैक के गार्ड को। तो पिछले रैक के गार्ड को यहाँ पर दिया जाएगा, और जो बीच के गार्ड और दोनों लोक पायलट को वॉकी टॉकी पर सूचित करेगा। 14वां पॉइंट है कि लॉन्ग हॉल गाड़ी का प्रस्थान स्टेशन पर कम से कम 95% ब्रेक पावर होना चाहिए, और मध्यवर्ती स्टेशन पर कम से कम 90% ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी बीपीसी होना चाहिए। और CNW कर्मचारी सभी BCWC की लॉकिंग सुनिश्चित करेंगे। जो भी CNW कर्मचारी है वो सभी हमारी जो CBC की कपलिंग है उनका होना सुनिश्चित करेंगे। तो 15वां पॉइंट है, गाड़ी प्रस्थान से पूर्व, जो हमारी गाड़ी है, गाड़ी प्रस्थान से पूर्व, तो गाड़ी प्रस्थान से पूर्व BP प्रेशर इंजन में कम से कम 5 kg/cm², BP प्रेशर इंजन में कम से कम 5 kg/cm², और ब्रेक यान में 4.7 kg/cm² होना चाहिए। ब्रेक यान में कितना होना चाहिए? 4.7 kg/cm² होना चाहिए। यदि इंजन पिछले ब्रेक यान में 4.7 kg/cm² प्रेशर बनाने में असमर्थ हो, यदि हमारा इंजन है वो पिछले ब्रेक यान में 4.7 kg/cm², 4.7 kg/cm प्रेशर बनाने में असमर्थ हो, तो 4.4 kg/cm² प्रेशर आने पर संचालन की यहाँ पर अनुमति दी जाएगी। संचालन की अनुमति, तो संचालन की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी 4.7 kg/cm² प्रेशर बनाने में। और ऐसे समय गाड़ी की अधिकतम गति है 45 km/h होगी। तो 45 km/h यहाँ पर गाड़ी की गति होगी। ऐसे समय गाड़ी की गति। उसके बाद में हम देखें 16वां पॉइंट है कि लॉन्ग हॉल गाड़ी कार्य करने के लिए उस सेक्शन में पूर्ण रूप से परिचित है, उस सेक्शन में पूर्ण रूप से परिचित एवं पर्याप्त अनुभवी वाले A and B श्रेणी के लोको पायलट नामित किए जाएंगे। पर्याप्त अनुभवी, तो पर्याप्त अनुभवी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लॉन्ग हॉल में कार्य करने के लिए उस सेक्शन में पूर्ण रूप से परिचित पर्याप्त अनुभवी A and B, पर्याप्त अनुभवी A and B श्रेणी के लोको पायलट नामित किए जाएंगे। 17वां पॉइंट है कि गाड़ी का गार्ड गाड़ी की सेंटिंग के उपरांत स्टेबल किए जाने पर पिछले हिस्से को रोल डाउन रक्षा सुनिश्चित करेगा।
तो जो पिछले हिस्से की रोल डाउन रक्षा है, पिछले हिस्से की रोल डाउन रक्षा, रोल डाउन रक्षा, तो जो गाड़ी का गार्ड है, गाड़ी का गार्ड गाड़ी की सेंटिंग के उपरांत स्टेबल किए गए पिछले हिस्से को रोल डाउन रक्षा सुनिश्चित करेगा और उसे बचाने के लिए यहाँ पर हैंड ब्रेक लगाएगा, हैंड ब्रेक यहाँ पर लगाया जाएगा। 18वां पॉइंट है कि लॉन्ग हॉल गाड़ी कर्मी दल को 1.5 किलोमीटर तक कार्य करने में सक्षम बनाएगी। जो भी लॉन्ग हॉल गाड़ी है, लॉन्ग हॉल गाड़ी, लॉन्ग हॉल गाड़ी है कर्मी दल को 1.5 किलोमीटर तक कार्य करने में सक्षम वॉकी टॉकी प्रदान की जाएगी। ऐसा संभव न होने पर लोको पायलट प्लस गार्ड, लोको पायलट और गार्ड के बीच में हाथ सिग्नलों का उपयोग किया जाएगा। और लॉन्ग हॉल संचालन के दौरान सेक्शन में यदि वॉकी टॉकी पर संपर्क न हो, लॉन्ग हॉल संचालन के दौरान अगर वॉकी टॉकी पर संपर्क नहीं हो रहा है तो लॉन्ग हॉल को अगले स्टेशन पर रोका जाएगा और अगले स्टेशन पर रोक करके आगे संचालन नहीं किया जाएगा, संचालन को रोक दिया जाएगा। 20वां पॉइंट है, खंड नियंत्रक के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि लॉन्ग हॉल गाड़ी को थ्रू लाइन क्लियर दिया जाए ताकि पीछे की गाड़ियों का विलंब टाला जा सके। तो लॉन्ग हॉल गाड़ी को थ्रू लाइन दिया जाएगा, यानी कि इसको थ्रू लाइन निकाला जाएगा ताकि पीछे की जो गाड़ी है उनका विलंब ना हो। लॉन्ग हॉल गाड़ी की वजह से पीछे की जो गाड़ी है उनका विलंब ना हो, इसलिए लॉन्ग हॉल गाड़ी को थ्रू निकाला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है एंटी कॉलिजन डिवाइस। क्या है एंटी कॉलिजन डिवाइस? एंटी कॉलिजन डिवाइस, तो एंटी कॉलिजन डिवाइस में हम देखें कि एसीडी नेटवर्क एक पूर्णतः एकीकृत अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली है। जो एडीसी नेटवर्क है वो पूर्णतः क्या है? पूर्णतः एकीकृत है, अत्याधुनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली है, जिसे किसी भी रेलवे नेटवर्क पर मालगाड़ियों और सवारी गाड़ी दोनों की ओर से सुरक्षा को बढ़ाने और टक्करों को कम करने के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। टक्करों को कम करने और मालगाड़ी और सवारी गाड़ी दोनों की सुरक्षा को बढ़ाने और टक्करों को कम करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। यह एक गैर सिग्नल प्रणाली है। क्या है ये? गैर सिग्नल प्रणाली, गैर सिग्नल प्रणाली है। यह एक गैर सिग्नल प्रणाली है जो मानवीय भूलों या कुछ सीमाओं अथवा उपकरणों की खराबी के कारण गाड़ी परिचालनों में गाड़ियों की खतरनाक टक्करों को रोकती है। तो किसको रोकती है ये? गाड़ियों की खतरनाक टक्कर को रोकती है। खतरनाक, तो गाड़ियों की खतरनाक टक्कर को रोकती है और अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराती है। गैर सिग्नल प्रणाली होने के कारण इसमें किसी भी वर्तमान सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग प्रणालियां गाड़ी परिचालन की प्रक्रियाओं को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। विश्व में सर्वप्रथम रक्षा कवच का जो उपयोग किया गया था वो किया गया था 9/10/1999 में कोंकण रेलवे के द्वारा सबसे पहले रक्षा कवच का उपयोग किया गया था। टक्कर रोधी उपकरण जिसे रक्षा कवच के नाम से जाना जाता है, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित एक ऐसा ऑटोमेटिक नेटवर्क है ये, ऑटोमेटिक नेटवर्क। तो ऐसा ये ऑटोमेटिक नेटवर्क है जो टक्कर जैसी स्थिति मालूम पड़ते ही गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेक लगाता है और टक्कर संबंधी दुर्घटनाओं को टालता है। रक्षा कवच टक्कर रोधी उपकरणों का एक नेटवर्क होता है जिसमें कुछ उपकरण जैसे कि मोबाइल एसीडी, इसमें क्या होते हैं? मोबाइल एसीडी। तो इसमें मोबाइल एसीडी इंजन और गार्ड के ब्रेक वेन पर स्थिर स्टेशन, संपर्क गेट के तथा एलसीडी रिपीटर शामिल होते हैं। इसे रेल इंजनों, ब्रेक वाहनों, स्टेशनों और संपर्क फाटकों पर लगाया गया है। सभी एसीडी वितरित नियंत्रित प्रणालियों के सिद्धांत पर काम करती है। जो भी सभी एसीडी हैं वो किस पर काम करती हैं? वितरित नियंत्रण प्रणालियों के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इस प्रकार वे टक्करों को रोकती हैं। यह आवश्यक है कि दोनों गाड़ियों में जिनके बीच टक्कर होने का खतरा है
उन पर एसीडी लगे होने चाहिए। क्या लगे होने चाहिए उन पर? एसीडी। उन पर एसीडी लगे होने चाहिए। एसीडी मार्ग पर सभी एसीडी जब 3 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, जो सभी एसीडी हैं वो कितने किलोमीटर की दूरी पर होते हैं? 3 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, तो रेडियो संचार के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मोबाइल एसीडी स्थिति अद्यतन करने के लिए जीपीएस संग्रह प्रणाली में इनपुट प्राप्त करके गाड़ी के स्थान, गति, यात्रा अवधि और समय को निर्धारित करते हैं। और यहाँ पर मॉडम का प्रयोग करके 3 किलोमीटर के दायरे में लगे हुए ट्रैक साइड एसीडी के ऑटोमेटिक ब्रेकिंग के जरिए ब्रेकों को यहाँ पर सक्रिय किया जाता है। ब्रेकों को सक्रिय किया जाता है। और जब भी टक्कर होने जैसी किसी स्थिति का आभास होता है तो सेक्शन के सामने की टक्कर, बगल की टक्कर, पीछे से होने वाली टक्कर, स्टेशन क्षेत्र में उच्च गाड़ी की टक्कर, गाड़ी विभाजन, जंपलिंग के कारण बगल वाली रेल लाइन पर पटरी से उतरे डिब्बों के साथ होने वाली बगल की टक्कर, गाड़ी पहुंचने की चेतावनी दे करके, फाटक के खुले होने की स्थिति का पता लगा करके यहाँ पर संपार पर सड़क वाहन के होने वाली टक्कर को रोकता है। यह उपकरण जो रोड उपयोग करता है उनको भी दृश्य और श्रव्य जानकारी भी देता है, जिससे संपार पर होने वाली दुर्घटनाओं को भी टाला जा सकता है। लोको एसीडी लोको पायलट को स्टेशन पर पहुंचने की चेतावनी देता है कि वह स्टेशन पर पहुंच रहा है। इसके अलावा एसीडी पर उपलब्ध एओएस बटन का प्रयोग करके यहाँ पर एसओएस, एसीडी पर एसओएस बटन होता है। एसओएस बटन का प्रयोग करके लोको पायलट, गार्ड और स्टेशन मास्टर किसी भी असामान्य स्थिति का पता लगाने पर या किसी भी असामान्य परिस्थिति का पता लगने पर गार्ड और स्टेशन मास्टर को सूचित कर सकता है। तो किसी भी लोको पायलट, गार्ड और स्टेशन मास्टर किसी भी असामान्य स्थिति का पता लगने पर गाड़ी को रोक सकते हैं। वर्तमान में इस उपकरण का प्रयोग कोंकण रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में लागू किया जा चुका है और सफलतम कार्य कर रहा है। भविष्य में पूरे भारतीय रेल पर इसको लागू किया जाएगा।